हेड ऑन हो गई थी, साइड बाई साइड चल रही थी। चलो, अब ध्यान देना। देखो, दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है। जैसे अपन ने क्या किया था बेटा, कि अगर जो ये अपनी क्या है बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अगर ओवरलैपिंग जोन इसी पे लाई कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ऊपर और नीचे लाई कर रहा है तो ये बनता है पाई। अच्छी बताओ, ये हो गया पाई। तो पाई में अपन ने क्या देखा था, पीपी देखा था, पी और डी देखा था, और डी डी देखा था। यही देखा था कि नहीं देखा था? ये बना लिया था ना अपन ने, पीपी का, पी डी का बनाया था। अब एक और अपन पढ़ने वाले हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग में। एक अपन ने क्या पढ़ा, पाई बॉन्ड। एक अपन पढ़ने वाले हैं डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड जो अपने कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन बुक लगाएंगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए अपन डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, आप ऐसे समझो। पेन दिखाओ बेटा, चार पांच दिखाओ। ये तो मेरा वाला है। ऐसे देखो, देखना, बस ध्यान देखना, नजर हटी दुर्घटना हो जाएगी फिर। देखो यहाँ, अभी ध्यान देना। अपने पास ऐसा है, देखो, ये क्या बना रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वाली। एटम ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, ऑर्बिटल ऐसे अप्रोच कर रहा है, तो ये ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के एक अबव और एक बिलो, तो क्या बनेगा, सिग्मा या पाई, पाई, पाई। सोचना अगर ऐसा हो जाए, ये ऐसे ओवरलेप करें, ये ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे। अभी क्या था, ये ऐसे आ रहे हैं, और अगर ये ऐसे हो जाए तो एक क्रॉस दूसरे क्रॉस पे ओवरलेप करे तो क्या होगा, कितने ओवरलैपिंग जोन बनेंगे, छह बताओ। चार। तो जब भी चार ओवरलैपिंग जोन आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, डेल्टा। साइड वाइज दो ओवरलैपिंग जोन, पाई। चार ओवरलैपिंग जोन, डेल्टा। समझ में आया कैसे? चार ओवरलैपिंग जोन तो कैसा, डेल्टा। दो ओवरलैपिंग जोन तो, और एक ओवरलैपिंग जोन तो सिग्मा। सिग्मा एक, पाई दो, डेल्टा चार। समझ में आया? सिग्मा कितना, एक। सिग्मा एक बनेगा ऑन दी एक्सिस, ऑन दी एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। सिग्मा कितना बनेगा, एक, ऑन दी एक्सिस। पाई में दो ओवरलैपिंग जोन, ऊपर नीचे या आमने सामने। और डेल्टा में कितने, चार। डेल्टा में कितने बेटा, चार। तो अपन अब बना रहे हैं डेल्टा। देखना डेल्टा में कैसे बनाने वाला हूं। डेल्टा कैसे बनाएं, बनाएंगे अपन। शेप कहाँ गया, 3D। अरे अरे, ये समझ में आ रहा है क्या है ये? क्यूब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्यूब। भूल जाते हैं ना अपन पढ़ते पढ़ते। देख, देखना, ये अपन लाइन खींच रहे हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये जेड है, ऊपर वाली एक्स है, ये वाली बाय है। ध्यान देना, देखते जाओ, अभी कुछ होशियारी नहीं माननी है। फील कर पा रहे हो क्या है ये? कोई है अपने पास, क्यूब क्यूब टाइप का है कुछ? लाता हूँ, तो बनाओ।
ठीक बस। मालूम सबसे अच्छी बात क्या होती है? जो चीज़ चाहिए पड़ती है वो टाइम पे नहीं मिलती है, बाद में वो डली डली मिलेगी। देखो, मुझे क्या चाहिए था, क्यूब चाहिए था, ये क्या मिल गया। देखो ऐसे समझो, देखो अच्छा, देखो ऐसे देखना, दिख रहा है। ऐसा है। अब इमेजिन करो, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, क्या होगा? ये ऐसा यहाँ है वैसे ही यहाँ इसके पीछे है कि नहीं है? देखो देख, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये ऐसा है, ऐसे अपन ने अभी पेन लिए थे ना, चार पेन, एक ऐसा एक ऐसा, ऐसे करके अपन चार पेन ला रहे थे, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ही एक क्रॉस में यहाँ। अभी ये समझो कि ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, जैसे अपने पास दो ये हो गए, दो पेन और दो बेटा, एक और दे दो, ऐसे देखो, ऐसे अप्रोच कर रहे हैं ये, देखो ऐसे। कितने ओवरलैपिंग जोन मिलेंगे? चार। चार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो चार ओवरलैपिंग जोन अपने पास आ रहे हैं। ऐसे आप देखो, इसको बनाने का तरीका क्या है, अपन ने देखो, जैसे ये चार दिख रहा है ना, ये चार इस साइड बना लिए, वैसे ये चार इस साइड दिख रहा है, ये क्या कर रहे हैं, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को अपन ये बोल देते हैं, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गई ये। चार इस साइड से आ रहे हैं, चार इस साइड से आ रहे हैं, तो कौन किससे ओवरलैप करेगा बता सकते हो? देखना, इसको मैं प्लस बोल रहा हूं तो ये माइनस, प्लस माइनस, ये वाला प्लस है तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कौन किससे ओवरलैप करेगा बेटा? ये इससे ओवरलैप करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला इससे करेगा कि नहीं करेगा? और ये नहीं, ये ले लेते, ये इससे और ये इससे, हो गया कि नहीं हो गया? चार ओवरलैपिंग जोन अपने पास आ गए, आई कि नहीं आई? तो ये बनेगा कैसे, देखो ऐसे, एक ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे बना दिया, ये आमने और सामने, समझ में आया? ऐसे ऊपर नीचे और ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, और एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, तो चार ओवरलैपिंग जोन आएंगे। तो चार ओवरलैपिंग जोन आएंगे तो कौन सा, अब अच्छा ही बताओ, ये ऑर्बिटल है कौन सा? ये एक्सिस कौन सी है? ये एक्सिस है जेड। ये कौन सी है बेटा? एक्स। और ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये है अपने पास बाय। अच्छा बताओ, ये ऑर्बिटल कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? एक्स और बाय में। एक्स जेड ऐसा है, एक्स वाई ये है कि नहीं है, तो ये ऑर्बिटल कौन सा बन जाएगा? डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है जेड। कौन सा बनाएगा? डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बनाएगा बेटा? डेल्टा बॉन्ड। समझ में आ गया? डेल्टा बॉन्ड। लिखो जल्दी, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड में कितने ओवरलैपिंग जोन? चार। चार ओवरलैपिंग जोन मतलब चार बॉन्ड नहीं, चारों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। एक ऑर्बिटल एक ही बॉन्ड बना पाएगा, चाहे वो एक बार ओवरलैपिंग जोन दे चाहे चार बार दे। ये नहीं सोचना सर, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, चार बॉन्ड मिल गए, मजा आ गया। बॉन्ड एक ही है, एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड, चाहे वो एक बार ओवरलैप करे चाहे वो चार चार जगह ओवरलैप करे, एक ऑर्बिटल एक ही बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड में चार ओवरलैपिंग जोन आते हैं, पाई में दो आते हैं, सिग्मा में एक आता है। सिग्मा में कितना आएगा? एक। एक कहाँ आएगा? ऑन दी एक्सिस। पाई वाले क्या होंगे? अबव और बिलो, और डेल्टा वाले क्या होंगे? अबव बिलो भी होंगे और आमने सामने भी होंगे। चलो, हो गया। तो पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग में अपन ने पाई लिखा था, पाई प्लस डेल्टा और लिखो उसमें, अपन ने जब स्टार्टिंग की थी ना। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में साइड वाइज और हेड ऑन,
तो साइड वाइज में पाई प्लस डेल्टा, पाई प्लस डेल्टा। डेल्टा की इसलिए बात नहीं करते क्योंकि डेल्टा अपन को पढ़ना नहीं होता। तो डेल्टा बॉन्ड क्या पी डेल्टा बॉन्ड बना सकता है? क्यों? दो ही लूप है। डेल्टा बॉन्ड क्या पी ऑर्बिटल बना सकता है? नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? बेचारे के पास दो ही लूप हैं। दो ओवरलैप, दो लूप से 4 बार ओवरलैपिंग कैसे करा सकते हो? क्या एस ऑर्बिटल से पाई बनवा सकते हो? नहीं बनवा सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही लूप है, स्पेरिकल है। एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। बनाएगा तो सिग्मा बनाएगा, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। एस क्या बनाएगा? एस ऑर्बिटल। अच्छा बताओ, एस क्या बनाएगा? ओनली सिग्मा। अरे सिग्मा की डेल्टा, सिग्मा कैसा बनता है? ऐसा। पी सिग्मा एंड पाई। सिग्मा कब? जब लूप ऑन दी इंटर, अरे रुको अच्छे से लिखते हैं, क्यों अपन हड़बड़ाहट मचा रहे हैं। चलो इतना लिख लिया, इतना लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया। चलो अब देखो अपन क्या कर रहे हैं। ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। पी ऑर्बिटल सिग्मा एंड पाई। सिग्मा कब? जब ऑर्बिटल ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और पाई कब बनाएगा? अच्छा पाई कब बनाएगा? परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सही बोला कि नहीं बोला? अरे वे ऑर्बिटल अगर लेट गया एक्सिस पे तो क्या करेगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन करेगा कि नहीं करेगा? और एक्सिस पे खड़ा हुआ है ऐसे, क्या करेगा? अभी बताओ, एक्सिस ये है, एक्सिस ये है और ऑर्बिटल ऐसा है, तो क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अरे परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है। क्या बनाएगा? पाई बनाएगा। समझ में आ गया? चलो ये हटा रहा हूं, ये तो याद कर। डी, डी, डी ऑर्बिटल, जल्दी बोलो। डी ऑर्बिटल सिग्मा पाई डेल्टा। अगर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑन दी एक्सिस हो रही है, ऑन दी एक्सिस, ऑन दी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो ये बनेगा। इसमें क्या होगा? अगर ओवरलैपिंग साइड वाइज हो रही है, और ओवरलैपिंग जोन कितने मिल रहे हैं? दो। साइड बाई हो रही है, क्या हो रही है? साइड बाय साइड। एंड लूप कितने हो रहे हैं? लूप कितने जा रहे हैं? दो जा रहे हैं। दो ओवर लूप, दो लूप जाएंगे तो दो बार मिलेगी। इसमें भी क्या होगा बेटा? साइड बाय साइड। एंड लूप कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा? लूप इन्वॉल्व हो रहे हैं 4। तो क्या होगा? डेल्टा। क्या होगा बेटा? डेल्टा। बस। अपन मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं, तैयार हो जाओ जल्दी। कब? कब? एस किसी के साथ भी आएगा तो एस का तो एक ही लूप है यार। अब ऐसे थोड़ा करोगे सर, एस ऐसा है, एक काम करो, ये एप्पल जैसा काट देते हैं, एक ऊपर लूप और एक नीचे लूप। अब ये बताओ, तुम किसी से भी भिड़ोगे, चाहे इससे भिड़ो, अब हाँ ये आ रहा होगा सर दिमाग में ऐसा, सर ऐसा करते हैं, इसको ले जाते हैं आधा इससे आधा इससे, बेटा न्यूक्लियस से भिड़ेगा ये, जीरो ओवरलैप है।
एस बोले तो सिग्मा, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर एस, समझ आया ना? एस फॉर क्या होता है? एस ऑर्बिटल। और एस फॉर सिग्मा। एस सिर्फ किसके लिए बना है? सिग्मा बनाने के लिए। पाई डेल्टा नहीं बनता है। देखो, एस फॉर सिग्मा, पी फॉर पाई, डी फॉर डेल्टा। डी फॉर डेल्टा, देखो नया अपन ने सोच लिया अभी। डेल्टा किससे बनेगा? डी से बनेगा। चलो हटा दें इसको। कभी तो हाँ बोल दिया करो यार। चलो देखो, हाँ बोल दिया है। चलो अब देखना, आपको बताना है। ये कलर दिखता नहीं है शायद, क्यों? कलर चेंज किया जाए। टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड बनाना है। टाइप ऑफ बॉन्ड बनाना है। अब ध्यान देना, सबसे पहले 1s 1s ओवरलेप कर रहे हैं। और इंटर न्यूक्लियर एक्सेस कुछ भी नहीं देंगे तो क्या होता है? जेड। समझ में आया? 1s 1s कर रहे हैं। एक 2s 2p। जल्दी जल्दी सोचना है, बनेगा कि नहीं बनेगा। बात नहीं बेटा, बात करने का नहीं बोला गया है। एकदम इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग रखनी है। इमेजिनेशन पावर क्या रखनी है? स्ट्रांग। एकदम ऑर्बिटल घूमते हुए दिखने चाहिए। जैसे अपन बैठे बैठे इमेजिन कर लेते मम्मी क्या बना रही होंगी खाने में। कर लेते कि नहीं कर लेते? ऐसे ही यहाँ हो जाना चाहिए।
चलो, जल्दी जल्दी एकदम सोचना है। जल्दी जल्दी करो यार, आज बहुत पढ़ना है अपन। दिवाली की तैयारियां चल रही हैं? झाड़ू पोंछा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? घर पे जा रहे होगे, मिल रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा होगा, सफाई वफाई करवा रहे कि नहीं करवा रहे घर वाले? बहुत सारे तो डे बोर्डिंग में रुकने लगे हैं। घर जाएंगे, मम्मी पकड़ा देंगे, झाड़ू जाले निकालो। चलो, जल्दी जल्दी बताओ।
13 13 है, जल्दी जल्दी करो। अच्छा 8 और मर गए। 8 तो जल्दी जल्दी कर दो। पहला बताओ क्या आ रहा है। सिग्मा। दूसरा सिग्मा। तीसरा कुछ नहीं होने वाला। इसमें सिग्मा। इसमें पाई। इसमें सिग्मा। इसमें कुछ नहीं। एक ऐसा रहेगा तो एक ऐसा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। प्रॉपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ओवरलैप करनी चाहिए। चलो इसमें बेटा क्या बनेगा, पाई बन गया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बाय है तो ये ऐसा रहेगा और ये ऐसा आ रहा होगा, ये बना देगा पाई। ये वाला, ये खतरनाक क्वेश्चन है। ये बताओ ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड ऐसा है तो एक्स और वाई तो ये ऐसे क्रॉस में आ रहे होंगे, ये यहां क्रॉस में आएंगे और ये परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर आप इसको ओवरलैप कराओगे ना तो ऐसे ओवरलैप करेगा। देखो ये यार, ये हो गया। पी ऐसा आएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, ये हो गया अपना क्या, एक्स। ये कौन सा हो गया, बाय। और सामने वाला कौन सा हो गया, जेड। तो पी एक्स कैसा लाई करेगा, ऐसा। और अप्रोच किस पे कर रहा है, जेड पे, ऐसे। क्या कुछ होगा, नहीं होगा। इसमें पाई, पाई आ जाएगा। इसे बताओ इसमें क्या होगा, डेल्टा। इसमें पाई, पाई। इसमें देखो दो क्रॉस, एक क्रॉस ऐसा है, एक क्रॉस ऐसा है और एक क्रॉस ऐसा आएगा। एक्सिस ये अलग। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, वाई जेड में। ये इस प्लेन में, ये इस प्लेन में। तो ऐसे ओवरलैप करेंगे तो क्या ओवरलैप हो पाएगी, नहीं होगी, कुछ नहीं। इसमें डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा आएगा ना। अरे ऐसे बनेगा देखो। आप तो, अरे क्या बना रहा हूँ आज, हो क्या रहा है। ऐसा है, एक और ऐसा है। ये एक्स है, ये बाय है। ये एक्स है, ये बाय है। अब मुझे बताओ, अब मुझे क्या करना है, इसको उठा के, जेड एक्सेस कौन सी है, ये वाली। इसको उठा के इसके ऊपर रखना है कि नहीं रखना है। बाय वाला बाय से ओवरलैप करेगा, एक्स वाला एक्स से करेगा। तो कितने लूप ओवरलैप होंगे, चार। चार मतलब डेल्टा। इसमें क्या होगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। समझ में आ गया। एट्थ में, एट्थ में, एट्थ में पाई कैसे आएगा, एक मिनट देखते हैं, पाई देख लेते हैं अपन, क्यों टेंशन ले रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है। अरे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, बाय। ये बाय खींच ली बाय। पी एक्स कैसा बनेगा, अगर ये बाय है तो ये एक्स ले लिया अपन ने, एक एक्स अपन ने ये ले लिया। पी एक्स कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा।
डी एक्स बाय कैसा बनेगा? बिटवीन दी एक्सिस। आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। चलो, अब जल्दी से होमवर्क में लिखो, अब होमवर्क में, होमवर्क में लिख लीजिए, जल्दी जल्दी छाप लो, हटा रहा हूं। हाँ, अब लिखो यहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल आई एन ए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। रुको रुको रुको, आई एन ए, इंटर न्यूक्लियर। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, क्या है? एक्स। अरे अरे अरे, चलो। अरे, गप्पे बहुत करते हो यार तुम लोग। ये होमवर्क में लिख लो। एक्स बाय। 9, एक और है अभी। बात नहीं।
जल्दी छाप लो होमवर्क में। एक्स होगा तो क्या बनेगा, सिग्मा, चार ही है, चार तुक्के लगा सकते हो। बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, सिग्मा पाई डेल्टा। पीएनसी लगाना है इसमें। कितने तरीके हैं मिलने के, कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल। चलो जल्दी करो। लिख लिए होंगे यार, आंसर नहीं लिखना है। बना के लाना, चेक करूंगा। हटा दें। चलो, अब नहीं रुकने वाला यार, बहुत टाइम लगा रहे थे। आखिरी रह गया। लो, अब तो हो गया हो गया। अब अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग और बॉन्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। जाएगा क्या, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। देखो, सबसे पहले अपन को क्या देखना है यहाँ पे बेटा, सबसे पहले जब भी अपन डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। भाई टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है कैसी, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में अपने पास दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, कौन कौन सी, हेड ऑन एंड साइड वाइज, हेड ऑन एंड साइड वाइज। अब टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में अपने पास एक कौन सी है बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड साइड बाय। आपके हिसाब से कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी होनी चाहिए, देखो, हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात करें, हेड ऑन ओवरलैपिंग में क्या होगा बेटा, जैसे मान लो, ऐसे मान लो आप, तो देखो फील कैसे करना है, फील कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है फील करने का। भाई
ये न्यूक्लियस, और ओवरलैपिंग जोन कहाँ लाई करेगा? यहाँ आएगा। अरे यही तो होगा ओवरलैपिंग जोन ऑन दी एक्सिस। और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? साइड वाइज में एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? सर हेड ऑन में एक बार ओवरलैप कर रहा है और साइड वाइज में कितनी कर रहा है? 2 बार। तो कौन अच्छा माना जाएगा? सिंगल वाला कि डबल वाला? और डबल वाला। 90% गलत यही होता है सर। इसमें एक जगह भिड़ना है, ऊपर नीचे 2 जगह भिड़ना है। ध्यान देना, कौन सा स्ट्रांग होता है? हमें ओवरलैपिंग से मतलब ही नहीं है। आप तो मुझे सिंपल ये बताओ बेटा, आप तो मुझे सिंपल ये बताओ कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं है? ये भी। और ये क्या है? न्यूक्लियस। तो मुझे बताओ कौन से क्लाउड को न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? अब ऐसे समझो, ऐसे समझो, अपने पास क्या है? एक प्लस चार्ज है और मान लो एक नेगेटिव है। नेगेटिव कभी यहां है, नेगेटिव कभी यहां है, नेगेटिव कभी यहां है, नेगेटिव कभी यहां है। ये तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कब लग रहा होगा? जब सबसे पास में होगा। सबसे पास में कौन सा है? ये। यहां जा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है। अब आप खुद बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें मिलेगा? ऊपर वालों में अट्रैक्शन मिलेगा कि जब बीच में होगा तब ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा? बीच में। बीच में। तो आप खुद बताओ बेटा, ये जो बॉन्ड क्यों बन रहे हैं? जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन दोनों पेन को चिपकाना है, इन दोनों पेन को चिपकाना है, सर फेविक्विक डाल दो। या फिर ऐसा करो कि इसको भी पॉजिटिव चार्ज दे दो, इसको भी पॉजिटिव चार्ज दे दो। पॉजिटिव चार्ज दिया, बीच में आपने क्या किया? बीच में एक पेज ले लिया। वाला है, बीच में ये पेज ले लिया। पेज पे कौन कैसा चार्ज है? नेगेटिव। बीच में क्या है बेटा? नेगेटिव। इस पेज में क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब आप समझो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, बीच में अपन ने ये रख दिया। इस पेज की वजह से दोनों चिपक जाएंगे कि नहीं चिपकेंगे? क्यों चिपक रहे हैं? क्योंकि ये पेन इस पेज को भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला पेन इस पेज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस पेज की वजह से दोनों म्यूचुअली कनेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? वैसे क्या था? वैसे कनेक्ट नहीं होना था, लेकिन कनेक्ट क्यों हो गए? क्योंकि बीच में आपने क्या किया? अपोजिट चार्ज डाल दिया। ऐसे ही आप समझो कि ये न्यूक्लियस प्लस है, ये भी न्यूक्लियस प्लस है। अब बीच में हमने क्या डाल दिया? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डाल दिया ओवरलैप से। तो हो क्या रहा है? ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। उस चक्कर में क्या हो गए? एटम चिपक गए। एटम ने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। अब आप खुद सोचो कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जो ओवरलैपिंग जोन है, जितना ज्यादा वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से दूर जाएगा, अट्रैक्शन वीक होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? तो सबसे पास कब मिलेगा? सेंटर पे होगा कि ऊपर होगा? सेंटर पे। और सेंटर पे कब मिलेगा? हेड ऑन में कि साइड वाइज में? हेड ऑन में। तो कौन सी अच्छी ओवरलैपिंग मानी जाएगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से ज्यादा होती है। रीजन क्या होता है कि हेड ऑन का जो ओवरलैपिंग जोन होता है सबसे कम डिस्टेंस पे कब होता है? जब वो हेड ऑन होता है। और जैसे जैसे वो साइड वाइज होता जाएगा, दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा। अभी तो जितना अपन ने क्या बोला कि भाई इसमें क्या हो रहा है, ये हटा दें। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि कभी गलतियां नहीं होंगी। अब अपन ने क्या किया यार? ये भी इसको अट्रैक्ट, कलर को हो क्या रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्शन कौन ज्यादा रहेगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। इसमें ये D1 डिस्टेंस है और ये D2 है। भले ही दो दो जगह अट्रैक्शन होगा, लेकिन D1 लेस देन D2। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो हेड ऑन ओवरलैपिंग अच्छा होगा कि साइड वाई? हेड ऑन। और हेड ऑन क्या बनाता है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई और डेल्टा। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा एंड डेल्टा। सिग्मा और डेल्टा से स्ट्रॉन्ग कौन होता है? पाई बॉन्ड। सॉरी, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई एंड डेल्टा। तो सिग्मा बॉन्ड किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इन जनरल? पाई बॉन्ड। और डेल्टा बॉन्ड से कौन? ये अपन ने क्या लिख दी? स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ लिखी कि नहीं लिखी? अब एक और डाउट आ सकता है कि सर सिग्मा ज्यादा, पाई ज्यादा कि डेल्टा ज्यादा? पाई कि डेल्टा? अब डमाडोल। अब बताओ, दो ही तो तुक्के मारने हैं, कम या ज्यादा? एक और मार सकते हो, बराबर। बराबर तो नहीं बोलोगे यार, बराबर क्यों नहीं बोलोगे? एक में दो ओवरलैपिंग और एक में चार, इसमें भी साइड इसमें भी साइड। अगर चार, देखो आप ऐसे समझो, एक अपन ने क्या देखा, एक अपन ने क्या देखा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या देखा? हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑन दी एक्सिस, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन। और एक क्या देखा? पाई। अब देखो, जितने ज्यादा, अब साइड वाइज ओवरलैपिंग में जितने ज्यादा ओवरलैपिंग जोन मिलेंगे उतने ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? जितना ज्यादा ओवरलैपिंग जोन मिलेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जितना ज्यादा, अब देखो पाई में कितने ओवरलैपिंग जोन मिल रहे हैं? दो, एक ऊपर और एक नीचे। और डेल्टा में कितने मिल रहे हैं? ऊपर और नीचे, आमने और सामने। इसमें सिर्फ दो जगह से अट्रैक्शन लग रहा है, इसमें कितनी जगह से लगेगा? चार जगह से। चार जगह स्ट्रांग होगा कि दो जगह से ज्यादा होगा? अब देखो, अब यहां पे हेड ऑन और साइड वाइज की ओवरलैपिंग की बात ही नहीं, अब सभी साइड वाइज है। पाई भी साइड वाइज है और डेल्टा भी साइड वाइज है कि नहीं है? अब देखो साइड वाइज में आप खुद समझो कि यहां पे अपने पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऊपर और नीचे। यहां से अट्रैक्शन आएगा और इसमें कितनी है? चार। ऊपर नीचे से भी आएगा और सामने से भी अट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? तो कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा माना जाएगा, डेल्टा वाला कि पाई वाला? डेल्टा वाला, क्योंकि उसमें साइड वाइज दोनों है, उसमें नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस, ज्यादा ज्यादा ओवरलैपिंग जोन रहेंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। कहाँ गया? देखा जाए सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होता है? सिग्मा। सिग्मा के बाद पाई, पाई के बाद डेल्टा। वैसे पाई और डेल्टा वैसे बनता ही नहीं है, वो तो बता दिया आप हाइपोथेटिकली। समझ आया? फील आया क्या है? देखो साइड बाई साइड में क्या देखोगे? ओवरलैपिंग जोन देखोगे। अब भाई नेचर ही अलग अलग हो गया, एक साइड वाइज और एक हेड ऑन। साइड वाइज और हेड ऑन में कौन अच्छा होगा? साइड वाइज। सॉरी हेड ऑन। तो दोनों साइड वाइज तो क्या देखोगे? ओवरलैपिंग जोन देखोगे। उसमें ओवरलैपिंग जोन कितने आ रहे हैं? चार। इसमें कितने आ रहे हैं? दो। रीस्टार्ट। यार ये लगाएगा टाइम। संगत का असर है, तुम लोगों के साथ रह रहे के ये फास्ट हो गया। चलो। अरे यार ये क्या कर दिया? नो करना था, अब ये घूमेगा आधा घंटे तक। क्या लग रहा है जल्दी हो जाएगा काम? तो गया। कुछ तो करे यार काम, एक ही काम करेगा, बताओ कौन सा? आएगा आएगा। हाँ। ये क्या आ गया ये? पता चला मालूम है, जो अपन लिख रहे थे वो ही ना आए, बस बाकी सब आ जाए। हाँ चलो, अभी तो अच्छी, इसके बाद क्या है? चलो लिखो, क्या लिखा? साइड वाइज ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग में कौन स्ट्रांग होती है? हेड ऑन। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई और डेल्टा। और इन जनरल अगर अपन पाई और डेल्टा को ही कंपेयर करते हैं, कौन सा स्ट्रांग होता है? डेल्टा। डेल्टा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। और इस सब में ओवरऑल कौन होता है? सिग्मा। सबसे पहले आप क्या देखोगे? ये सबसे ज्यादा सिग्मा होता है। अब आप देखोगे सेकंड वाला बेटा,
पाई और डेल्टा में डेल्टा ज़्यादा होगा। क्यों? इसमें दो ओवरलैपिंग जोन मिल रहे हैं और डेल्टा में कितने मिल रहे हैं? एक, दो, आमने सामने चार। आमने चार ओवरलैपिंग जोन मिलेंगे। सेकंड क्या देखोगे? साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल से कैसे डिपेंडेंसी आएगी? साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, तो बड़ा ऑर्बिटल ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा कि छोटा ऑर्बिटल? बताओ, सोच के बताओ। बड़ा ऑर्बिटल ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा कि छोटा ऑर्बिटल? देखो, दो ही ऑप्शन है अपने पास, ज्यादा या कम। अच्छा, अब आप देखना, जैसे मान लो मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो अपन ने क्या लिया, एक बनेस लिया। एक बनेस लिया। बनेस छुटकू सा होता है ऐसा। एक में ले रहा हूं क्या बेटा? 2s। अच्छा, तो बनेस का ऑर्बिटल बड़ा कि 2s का? बनेस। अरे यार, नाक कटवाओगे मेरी। इतना बड़ा कर दें? अच्छा, तो ऑर्बिटल के बड़े होने से क्या परेशानी है? ऑर्बिटल के बड़े होने से ये परेशानी है कि ओवरलैपिंग जॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ, इसको अगर अपन विजुलाइज करें तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। छोटा ऑर्बिटल है तो न्यूक्लियस पास पास रहेंगे। ओवरलैपिंग जोन कौन सा हो गया? ये हो गया। इसमें क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया। और ओवरलैपिंग जोन क्या हो गया? ये हो गया। बताओ, किसमें अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, पहले में कि दूसरे में? पहले में। जितना बड़ा ऑर्बिटल उतना बर्बाद बॉन्ड, खराब बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बड़ा ऑर्बिटल रहेगा तो न्यूक्लियस से दूर रहेगा ओवरलैपिंग जोन। ये न्यूक्लियस है, बड़ा ऑर्बिटल है तो ये न्यूक्लियस यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन। छोटा न्यूक्लियस, छोटा ऑर्बिटल है तो पास में आ जाएगा। पास में आएगा तो न्यूक्लियस और ओवरलैपिंग जोन का अट्रैक्शन ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा कब लगेगा? जब ओवरलैपिंग जोन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कब होगा? जब ऑर्बिटल छोटा होगा। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। बस सिंपल सा फंडा है। साइज ऑफ ऑर्बिटल मतलब सेल नंबर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। समझ में आ गया? दोनों में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए चीजें चल क्या रही हैं। तुम वहीं अटके हो अभी? हाँ। किसमें? तो अपन सेम रखेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? सेम ऑर्बिटल रख देंगे, सेम सेल के रख देंगे। 3p 3p तो 3d 3d। अब जो चीज होती नहीं है उसको क्यों डिस्कस करें? सर होगी तो क्या होगा, होगी तो ये होगा। जब तक नहीं है तब तक तो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, साइज ऑफ ऑर्बिटल। अच्छे बताओ, 2s 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 और वन एस किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा आएगी? 3p 2p किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी? 2p अपन टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ बॉन्ड सेम है, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, ऐसा नहीं करना एक सिग्मा एक पाई। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग सेम लेके चल रहे हैं। जितना आपने सोचो, जितना छोटा ऑर्बिटल उतनी अच्छी ओवरलैपिंग करेगा। क्यों? क्योंकि छोटा ऑर्बिटल रहेगा तो उसका न्यूक्लियस ओवरलैपिंग जोन के नजदीक रहेगा, और ओवरलैपिंग जितना नजदीक उतना ज्यादा वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा। बड़ा एटम होता जाएगा। आपने देखा होगा कि जो बड़े एटम होते हैं उनके बॉन्ड वीक होते हैं, छोटे एटम स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स छोटे होते हैं।
ऑर्बिटल जितना ऑर्बिटल छोटा उतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या होती है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। आप इन्हें सोचो तो बड़ा ऑर्बिटल तो ज्यादा ओवरलैपिंग जोन आएगा, बड़ा ऑर्बिटल रहेगा तो ओवरलैपिंग जोन तो बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। चलो एक दो, एक और रह गया क्या। देखो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ज्यादा नहीं सोचते हैं, लास्ट में सोचते हैं, जब कंक्लूड हो जाए ना पूरा, फिर उसके बाद ये भी अपन जो सोच के दिमाग खराब कर रहे हैं वो नेक्स्ट पॉइंट मेरा आने वाला हो। बस जितना पढ़ा है ना उस पर कॉन्फिडेंस रखो, तो जब कंक्लूड होगा ना तो पूरा कनेक्ट हो जाएगा। और सर इस एक डेल्टा आ गया, एक सिग्मा आ गया, ऑर्बिटल अलग अलग हो गए, अब क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब करेंगे। देखो फिर क्या हुआ, अब मैं एक साथ सभी चीज बता दूंगा तो खिचड़ी पक जाएगी फिर आपकी। तो कब कब क्या लगाना है, तो पहले क्या करेंगे अपन, एक एक पॉइंट देखेंगे, सब पॉइंट को फिर एक साथ देखेंगे। समझ में आया। चलो टाइप ऑर्बिटल, अब अपन बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की बात की। अब थर्ड पॉइंट, अब बात करने वाले हैं बेटा टाइप ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ऑर्बिटल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, थर्ड पॉइंट कौन सा है। पहला क्या है, सिग्मा बन रहा है कि पाई बन रहा है। दूसरा क्या है, ऑर्बिटल छोटे हैं कि बड़े हैं। तीसरा क्या है, कैसे हैं। पहला क्या है, सिग्मा बन रहा है कि पाई बन रहा है। दूसरा क्या है, ऑर्बिटल छोटे हैं कि ऑर्बिटल बड़े हैं। ऑर्बिटल हैं कैसे, समझ में आया। पहला क्या है, टाइप ऑफ बॉन्ड, साइज ऑफ ऑर्बिटल। थर्ड क्या है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है थर्ड वाला। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, यहां पे ध्यान देना बेटा, कि टाइप ऑफ ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं। टाइप ऑफ ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब क्या हो, सेल नंबर सेम हो। सेल नंबर सेम मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान दो यहां पे, 2s 2s ओवरलैप कर रहा है और एक 2p ओवरलैप कर रहा है। 2s कैसे ओवरलैप करेगा, ऐसे करेगा। 2p कैसे करेगा बेटा, ऐसे करेगा। अब सुनना, क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ कौन सा स्ट्रांग रहेगा, s वाला कि p वाला। s वाला कि p वाला। दूसरे दूसरे जो अपन सोचेंगे वैसा तो होगा ही नहीं। तो बहुत सारे विद्वान लोग बोलते हैं कि जब अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो जो अपन ने आंसर निकाला हो उसका उल्टा लगा दो, तो सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। मैं नहीं बोला सही होंगे, चांस ज्यादा हो जाते हैं। तुमने क्या सोचा, एस, क्या लॉजिक लगाया तुम्हें नहीं पता, मतलब उसका उल्टा टी। जैसे हर जगह नहीं लगा देना, बता रहा हूं, होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। सुनो कैसे, अब ध्यान सुनना। एस कैसा है बेटा, स्पेरिकल। स्पेरिकल है कि नहीं है। अब आप ये समझो कि एस की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान सुनना, अभी यहाँ पे अपन वर्ड यूज करेंगे तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एस कैसा है बेटा, स्पेरिकल। और स्पेरिकल में ये सिर्फ कहां बढ़ रहा है, इस एक्सिस पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो अभी बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे है कि पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में 100%। यहाँ पे लगभग 10 या 20% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई होगी, क्योंकि पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक्स में होने की टेंडेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। और वो पी कैसा है, अच्छा बताओ, ऐसा है कि नहीं। बताओ कौन से ऑर्बिटल में एक्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एस में है कि पी में है। पी में। दो बच्चे हैं, दोनों के पॉकेट में 100 रुपए हैं। अब उस 100 रुपए को 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, और एक बच्चा 100 रुपए को 50-50 में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। अब खर्च करने जाना है। अब आपसे बोला कि आप एक ही पार्ट खर्च कर सकते हो। 100 रुपए को उसने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, 10 रुपए खर्च कर पाएगा। और एक बच्चा क्या है, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, तो वो कितने खर्च करेगा, 50 करेगा। एस क्या है, एस है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक्स एक्सिस वाली ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप करेगी,
पी में क्या है, पी में डबल डम्बल है, डबल डम्बल है तो ये डम्बल बढ़ेगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाली आएगी कि नहीं आएगी? लगभग इसमें 50% ओवरलैपिंग में 50% ये नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग जोन मिलेगा कि इसमें ओवरलैपिंग जोन ज्यादा मिलेगा? पी में। मोर दी डायरेक्शनल नेचर, मोर दी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर रहेगा, डायरेक्शनल मतलब मुझे जहां ओवरलैपिंग करानी है वही डेंसिटी मिल जाए तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। मैं बोल रहा हूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सेस ये है, तो यहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस ऑर्बिटल की आ जाए तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जितनी ज्यादा डायरेक्शनल नेचर रहेगा, डायरेक्शनल नेचर मतलब क्या है कि भाई मुझे जहां ओवरलैपिंग करानी है और वहीं पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाए तो पूरी की पूरी ओवरलैप कर जाएगी, तो स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। पता चला कि हम ओवरलैपिंग यहां करा रहे हैं, डेंसिटी कहीं और है, तो ओवरलैपिंग अच्छी हो पाएगी क्या, नहीं होगी। मोर दी डायरेक्शनल नेचर, मोर दी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। देखो यहां पे जब भी आप टाइप ऑफ ऑर्बिटल पे जाओगे तो क्या स्लोगन रहेगा, मोर दी, मोर दी डायरेक्शनल लिखो, मोर दी डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, मोर दी स्ट्रेंथ ऑफ, ये पंच लाइन है इसकी। जितना ज्यादा डायरेक्शनल, जितना ज्यादा डायरेक्शनल उतना अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। तो एस ज्यादा डायरेक्शनल होता है कि पी, सर पी अच्छा होता है। पी की पूरी की पी एक्स की, ये बताओ पी एक्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, क्या बाय और जेड में है, नहीं है। और एस में कहाँ है, एक्स, बाय में भी है, जेड में भी है, सब जगह तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक्स में होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम होंगे। तो कौन अच्छी स्ट्रेंथ देगा, एस अच्छा देगा कि पी अच्छा देगा, पी। आया समझ? ये अपन ने सिग्मा बॉन्ड की बात की, तो सिग्मा बॉन्ड कौन अच्छा बनाएगा, ये कब बात कर रहे हैं, जब सेल नंबर सेम हो। तो अगर हमसे बोला जाए कि अगर एस और पी में अगर हम बात करेंगे तो कौन अच्छी ओवरलैपिंग देगा, पी अच्छी ओवरलैपिंग देगा, किसके कंपेयर में, एस के कंपेयर में। चलो हटा दें बेटा ये। हाँ, ये तो अपन ने ये बता दिया, मोर दी डायरेक्शन नेचर ऑफ ऑर्बिटल, मोर दी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अरे यार, चलो, अरे अरे अरे, ये बताओ सिग्मा बॉन्ड किसका स्ट्रांग होगा, एस का कि पी का, पी का सिग्मा बॉन्ड। कब, जब सेल नंबर क्या हो, सेल नंबर से। अगर सेल नंबर वेरी करेगा तो साइज, सबसे पहले क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, इसी ऑर्डर में चलेंगे। सेल नंबर क्या हो, सेम। अच्छा पाई बॉन्ड बताओ, पाई बॉन्ड किसका अच्छा होगा, पी का कि डी का? ये देखो, जो सोचा है, जो सोचा है बिना कॉन्सेप्ट के सोचा है, क्योंकि इतने जल्दी तो आंसर आएगा नहीं। तो अगर कॉन्सेप्ट लगाते तो भाई थोड़ा अपन कंप्यूटर है कि डायरेक्ट खट आंसर आ जाएगा। सोचो और बताओ, सोच रहे हो तो फिर अच्छे से बताओ, तुक्का मार रहे हो तो डी। बराबर वाले तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, डी। सर आज हो क्या रहा है सर, आज आज हो क्या रहा है कि अपन जल्दबाजी ज्यादा कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। अच्छा ही बताओ, देखो अभी तुम बोलोगे अरे यार सर ये तो रद्दी कॉन्सेप्ट था, देखो अभी तक, अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है कि अपन ने कोई इलॉजिकल चीजें पढ़ी हो, कुछ नहीं पढ़ा। अपन ने कनेक्ट की हैं चीजें कि हाँ यार सर ये भी सही है, ये तो हमने सोच ही नहीं पाए, ये हम सोच ही नहीं पाए। अब आप अभी बोलोगे सर ये तो, हाँ हम सोच सकते थे अगर हम दिमाग लगाते, तो कंडीशन अप्लाई, क्या दिमाग लगाना था।
ये पी हो गया। ये पी हुए कि नहीं हुए? अच्छा, ये डी कैसे बनाएगा? अच्छा मुझे बताओ, इनमें डायरेक्शनल नेचर किसके पास है? ये बताओ, जहां ओवरलैप, आप सिंपल मुझे ये बताओ बेटा, ऐसे कि इसमें ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अरे परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हैं। परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हैं सर। देखो, देखो यहां, अगर हम बात करें तो इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? और इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो इसमें ज्यादा डिस्टेंस मिलेगी कि इसमें ज्यादा डिस्टेंस मिलेगी? ऑलरेडी ये टिल्टेड है कि नहीं है? अरे ये ऑर्बिटल एक ऐसा है, और अब आप सोचो, अगर इसी ऑर्बिटल को अगर मैं टिल्ट कर दूं ऐसा, अब ज्यादा अच्छे से अट्रैक्शन लगेगा कि ऊपर वाले पे ज्यादा अच्छे से लगेगा? इस पे अच्छे से ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा कि इस पे ज्यादा लगेगा? बस खत्म। क्यों? क्योंकि सर डी वाले के ऑर्बिटल उसी डायरेक्शन साइड होते हैं जहां ओवरलैपिंग होनी है। पी कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। किसमें डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है? डायरेक्शनल नेचर मतलब क्या है? डायरेक्शनल नेचर का मतलब मेरा ये है कि जहां पे ओवरलैपिंग होनी है वहां पे डेंसिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। डी वाले क्या है? डी वाले ऐसे हैं, देखो। पी वाले कैसे? ऐसे। पी वाले आपके ऐसे ओवरलैप करेंगे, और डी वाले कैसे? इस टाइप। ये वाला ज्यादा डायरेक्शनल आ रहा है कि ये वाला ज्यादा आ रहा है? ये वाला ज्यादा है। हो गया खत्म। समझ गए ना? क्या नहीं करना है? तुक्का नहीं मानना है। लिखो जल्दी। एकदम दिमाग में सेट कर लेना है ये पॉइंट। क्या कर लेना है? सेट एकदम। तो ये बताओ, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कि सिग्मा? सिग्मा। अगर दो सिग्मा को कंपेयर करेंगे तो क्या करोगे? एक मान लो, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है। भाई, एक सिग्मा और एक पाई, तो क्या बोलोगे? सिग्मा को अलग करो, पाई को हटा दो, सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दो सिग्मा आ गए तो क्या करोगे? दो सिग्मा आ गए तो देखोगे किसके हैं। अगर सेम सेम सेल आ रहा है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? टाइप ऑफ ऑर्बिटल। अगर सेल नंबर ही डिफरेंट है तो फिर अपन टाइप ऑफ ऑर्बिटल पे नहीं जाएंगे। किस पे नहीं जाएंगे? टाइप ऑफ ऑर्बिटल पे नहीं जाएंगे। तो लिखो पहले ये चार पॉइंट लिखो। तीन पॉइंट हो गए ना? अब अपन कंक्लूड करेंगे। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट, अरे कहाँ गया, चलो जिंदा है। पहला पॉइंट क्या है? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। सेकंड क्या है? साइज ऑफ ऑर्बिटल और सेल नंबर। थर्ड क्या है? टाइप ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो जब भी अपन ओवरऑल स्ट्रेंथ कंपेयर करने जाएंगे, जब भी आप स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे ना, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो सबसे पहले क्या देखोगे आप? टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड में सिग्मा या पाई रहेगा, तो कौन सा स्ट्रांग होगा? सिग्मा। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे मान लो सिग्मा सिग्मा कंपेयर करना, तो क्या देखोगे? सेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एन बढ़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होती है बेटा? जल्दी बोलो। कम होती है। थर्ड पॉइंट, अगर अपने पास क्या है? सेल नंबर इज सेम। अगर सेल नंबर सेम है तो फिर आप क्या देखोगे? टाइप ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ऑर्बिटल में मोर दी डायरेक्शनल नेचर, मोर दी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। मोर दी डायरेक्शनल नेचर, मोर दी डायरेक्शनल नेचर कहाँ? टूवर्ड्स दी ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन के अक्रॉस जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकोमोडेट होगी, उतना अच्छा आपका बॉन्ड बनेगा। टाइप ऑफ ऑर्बिटल। मोर दी स्ट्रेंथ ऑफ
हो गया। 3 पॉइंट है। एक बार पेज पलट लो, पढ़ लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि अपन कंफ्यूजन में निपट जाएं, जिंदगी कंफ्यूजन में ही चली जाए क्या चल रहा है। समझ में आया? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग में अट्रैक्शन ज़्यादा आता है, साइड वाइज में कम आता है। उसके बाद बड़ा ऑर्बिटल, जितना बड़ा ऑर्बिटल उतना ज़्यादा उसका ओवरलैपिंग वाला जोन न्यूक्लियस से दूर रहेगा, स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी। अब अगर ऑर्बिटल का साइज सेम है, सेल नंबर सेम है, तो फिर क्या देखोगे? टाइप ऑफ ऑर्बिटल। भाई एक ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के नजदीक ओवरलैपिंग जोन ला रहा है और एक दूर ला रहा है, तो कौन से ज्यादा होगा? जिसमें डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। ये अपन ने पॉइंट देख लिए, हो गया। चलो अपन अब क्वेश्चन पे आने वाले हैं। इस पे आने वाले हैं बेटा क्वेश्चन। हटा दें बेटा ये। बोलो बोलो, डाउट है तो कुछ। अब नहीं बोलेंगे सर, गलत बहुत हो रहे हैं आज। आज क्या करना है, जो कुछ भी आ रहा है ना उल्टा सोचना उसका। बस केमिस्ट्री में ही सोचना है। चलो हटा दें बच्चों। कंपेयर दी स्ट्रेंथ ऑफ। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। वन टू थ्री। बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा मुझे, बेसिक ही गड़बड़ हो गए। नंबर ही भूल गए लग रहा है। ज़्यादा पढ़ने का ये साइड इफेक्ट। हाँ जी। इतना मुझे है कि आप कल ले जाओगे, अगर सोचोगे तो।
कंडीशन अप्लाई क्या है, तुक्केबाजी पे नहीं जाओगे तो बन जाएंगे। उल्टा उल्टा नहीं सोचना है। अब इतना पढ़ने के बाद भी उल्टा सोचोगे तो फिर पढ़ ही क्यों रहे हो। उल्टा मतलब उल्टे नहीं हो जाना है ऐसे। बोर्ड उल्टा दिख रहा है सर। पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी अपन को तुक्का मारना पड़े, टाइम बर्बादी है पढ़ना। तुक्का तो अपन बिना पढ़े ही मार सकते हैं। ये तो तुक्का मारना तो स्टार्टिंग का होता है कि जब चलो मन खुश कर लेते हैं, एक आध तुक्का सही हो गया। 1 घंटा क्लास में बैठने के बाद, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी तुम तुक्का लगा रहे हो, वही तुक्का लगा रहे हो जो 1 घंटे पहले लगा रहे थे, फिर फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, एक आध क्वेश्चन में अटक सकते हो, एक आध में तो अटकना बनता है। लास्ट बार कुछ रिपीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो सब सही है। सिग्मा, सब में सेम टाइप के कंपेयर करो। सिग्मा, कुछ ना दिया हो तो सेम टाइप के बॉन्ड मान के कंपेयर करते हैं। जो एक में मानोगे वही दूसरे में मानोगे। अरे यार, जल्दी करो यार। होमवर्क मिल गया ना? होमवर्क क्या है? टेबल, टेबल दिया है ना? जल्दी, जल्दी बता दो यार। देखो जितना लेट बताओगे ना उतना तुम्हारा ब्रेक कम होता जाएगा, मेरा कुछ नहीं है। देखो हो गए, देखो पता है कैसे कैसे करवाने होते हैं। चलो ये बताओ क्या करोगे। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई दिक्कत नहीं है। सेल नंबर बढ़ेगा, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसमें सबसे पहले देखो सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा सबसे अच्छा, जितना छोटा ऑर्बिटल उतना अच्छा बॉन्ड। अभी बताओ ये कितना कितना है? ये 2, ये 2 का है, ये भी 2 का है, ये 3 का, ये 3 का। ये बताओ जब सेल नंबर सेम होगा तो मैं कहां जाऊंगा? टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो सिग्मा एस अच्छा बनाता है कि पी? पी अच्छा बनाता है। तो क्या बन जाएगा इसका? इसका आंसर आएगा 2p, 2p उससे अच्छा 2s। उसके बाद सेल नंबर बढ़ गया। अब सेल नंबर बढ़ा तो इनमें किसको पकड़ोगे? अरे 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 अरे, इसमें किसको पकड़ोगे? इन दोनों को। इन दोनों में सेल नंबर सेम है, फिर कौन सा आ जाएगा? 3p, 3p। कितने लोगों का ये सही था? कितने लोगों का सही था? वेरी गुड। बाकी साथ में उठा दो, क्या जा रहा है? आ गया? चलो ये बता दो यार। ये तो आंख बंद करके सिग्मा स्ट्रांग होता है पाई से, खत्म। इसमें बताओ फोर्थ, क्या सिग्मा बनाओ चाहे पाई बनाओ, इसका सिग्मा भी स्ट्रांग होगा, पाई भी स्ट्रांग होगा। सेल नंबर छोटा, जितना छोटा सेल नंबर उतना स्ट्रांग बॉन्ड। आ गया कि नहीं आ गया? इसका बता दो। 3D, डी का अच्छा होता है। आ गया? ये बताओ यार, देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सेल नंबर। जिसमें एक भी सबसे छोटा हो जाएगा उसकी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटा ऑर्बिटल देखो, स्मॉल और स्मॉल से इसमें कितना है? एक। इसमें भी एक है कि नहीं है? बाकी में कितने कितने हैं? दो, 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 है कि नहीं है? मान लो एक और होता, एक और मान लो इसमें डाल लो, बनेस बनेस। सबसे अच्छा बॉन्ड कौन बनता? बनेस बनेस, बनेस बनेस। सबसे छोटे जिसमें है। टाइप ऑफ ऑर्बिटल कब देखना है? जब ड्रॉ होने लगे, सेल नंबर सेम आ जाए। जिसका सेल नंबर छोटा उसको पकड़ लो। इसमें दोनों ही के दोनों छोटू हैं, देखो इसमें एक छोटू, इसमें भी एक छोटू, है कि नहीं है? सबसे अच्छा कौन सा बनेगा? बनेस बनेस। अब देखो यहाँ पे मुझे ये बताओ, यहाँ पे अपने पास कौन सा है? 1s 2s। देखो अब एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? 1s 1s कॉमन है,
2s अच्छी ओवरलैपिंग करेगा कि 2p? 2p, p की 2p की या p की ओवरलैपिंग ऐसे कंपेयर में अच्छी होती है, फिर कौन सा आ जाएगा? अच्छी बताओ, 2s ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होता है कि 2p? तो आप बोलोगे p ज्यादा डायरेक्शनल नेचर कैरी करता है, फिर क्या बन जाएगा? 2p 1s, या फिर इसको ऐसा लिखना चाहिए था 1s 2p। उसके बाद क्या आएगा? 1s 2s। उसके बाद कौन कौन बचे? ये दोनों और बचे। ये बताओ, इसमें क्या है? दोनों p है, इसमें एक p और इसमें एक भी p नहीं है, तो फिर क्या बन जाएगा? 2p 2p। उसके बाद 2p 2s, उसके बाद 2s 2s, खत्म। इससे अपन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ गए? चलो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बस। अब हाइपोथेटिकल नहीं, अब अपन अच्छा क्वेश्चन वाले। कंपेयर दी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन हाइड्राइड। चलो, HF HCl, क्या बोलते हैं? HF को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको बोलते हैं? HCl को ही। जब गैस में होता है तो ये, जब एक्वस होता है ये। HCl एसिडिक कब होता है? जब पानी में डालोगे तब होता है। वैसे तो गैस है बेचारी। जब गैसियस फॉर्म में है तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। और एक्वस है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, H2S को क्या बोलते हैं? लॉजिक से बताओ। ये बता दिया, ये आंसर आना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको क्या बोलोगे? हाइड्रो सल्फ्यूरिक है। तो सल्फ्यूरिक क्या होता है? एक कंफ्यूजन बहुत है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड H2S। समझ में आया? आया कि नहीं आया? बस ये याद रखना। हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक, तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रो, क्या बन जाएगा? हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाउट नहीं सर, सल्फ्यूर अकेला सल्फ्यूरिक बोला तो क्या हो जाएगा? H2SO4। अकेला सल्फ्यूरिक बोला तो क्या हो जाएगा? H2SO4। इसका बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं कब क्या आ जाए। जीके चल रहा है, जीके जनरल नॉलेज। ये थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, ये कोई सिलेबस नहीं है। ये धीरे धीरे कहीं लिखा मिल जाएगा, अपन परेशान होते रहेंगे। हाइड्रोजन सर, सल्फ्यूरिक सुना है, ये हाइड्रोजन नहीं सुना है। लगता है सल्फ्यूरिक एसिड में 3 4 हाइड्रोजन और बढ़ जाते होंगे, तो हाइड्रोजन भी हो गया। तो क्या है ये? हाइड्रोसल्फ्यूरिक H2S। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2 H2S गैस क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S को क्या बोलते हैं? गैस को हाइड्रोजन सल्फाइड। HCl गैस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl एक्वस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HBr को क्या बोलोगे? HBr एक्वस को हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और HBr गैस को क्या बोलोगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। समझ गए? चलो, अब आते हैं काम की बात। काम की बात पे आते हैं, जल्दी बताओ। किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा? हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s।
फ्लोरीन का कौन सा होता है? 2p। सेकेंड पीरियड का है कि नहीं है? देखो अब निकलेगा आंसर, 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p, 1s 5p। कौन सा ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करेगा? कट कट। आ गया आंसर? आया कि नहीं आया? अब आपसे बोले कि बताओ एच एफ का बॉन्ड है कि एच आई का है? एच एफ का बॉन्ड स्ट्रांग है कि एच आई का? तो आप बोलोगे सर एच एफ का। एच एफ का क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का ऑर्बिटल छोटा है और आयोडीन का इतना बड़ा है। उससे भाई इससे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, इससे बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होगी। होगी कि नहीं होगी? अब ये दो आप करके लाना। ये तो करना है आपको करना। चलो ये होमवर्क है, चलो कर लेंगे। समझ में आया कैसे? समझ में आ गया ना? आयोडीन, आयोडीन में कौन ओवरलैप करता है? 5p, 5p होते हैं कौन इसमें? कौन से होते हैं? 4p, 3p, 2p। ऐसे ही इन सबके लिखना, हाइड्रोजन का 1s, ऑक्सीजन का 2s हो जाएगा।